Hello बच्चों, let's read the question. Question says if Z1, Z2 are two non-zero complex numbers such that mod of Z1 plus mod of Z2 equal to mod of Z1 plus mod of Z2, then argument of Z1 minus Z2 is equal to ऑप्शन है -पाई बाई टू 0 पाई बाई टू पाई। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो लेट Z be a complex number, be a complex number, a complex number defined by z equal to x plus iota y, then mod of z is equal to क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे गिवन है mod of z1 प्लस z2 इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2, है ना। तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं लेट z1 इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया r1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 और z2 इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या ले लिया r2 cos थीटा 2 प्लस यहाँ पे आयोटा आएगा आयोटा cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 सॉरी, और यहाँ पे cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 आयोटा sin थीटा 2, ये हमने ले लिया। यहाँ पे जो थीटा 1 एंड थीटा 2 है, थीटा 1 एंड थीटा 2, ये क्या है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और r1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ z1 को, और r2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मॉड ऑफ z2 को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम z1 प्लस z2 निकालें। तो z1 प्लस z2 हमारे पास क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से करेंगे हम। तो ये क्या आएगा r1 प्लस r2 कॉस थीटा 1, है ना। यहाँ से cos थीटा 1 प्लस कॉस, ये तो हो जाएगा r1 cos थीटा 1 सॉरी, क्या आएगा यहाँ से r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 और प्लस यहाँ से आएगा कितना आयोटा कॉमन r1 sin थीटा 1 एंड r1 sin थीटा 1 और प्लस r2 sin थीटा 2, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर इसका मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ से मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का अगर हम होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड में अंडर रूट आता है तो स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर किया था हमने तो रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 का स्क्वायर प्लस r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2 का स्क्वायर, ये आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से यहाँ पर ये आ जाएगा r1 स्क्वायर cos थीटा 1, है ना, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा r1 स्क्वायर sin थीटा 1 का स्क्वायर, है ना। तो r1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से cos थीटा 1 क्या आएगा हमारे पास, क्या cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये बन जाएगा। प्लस यहाँ से ऐसे r2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, है ना, ये आएगा। और एक यहाँ से आएगा 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, 2r1 r2, है ना, cos थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 और प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है बच्चों, हमें पता है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये इक्वल टू क्या आएगा r1 स्क्वायर
प्लस R2 स्क्वायर और प्लस यहाँ से किसके इक्वल आएगा 2R1 R2 और ये क्या बनेगा देखो कॉस से कॉस भी प्लस साइन है, साइन भी क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉस है माइनस, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल। अब इसका हम क्या लेते हैं अंडर रूट ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब यहाँ से देखिए मॉड Z1 अगर हम देखें तो मॉड Z1 क्या है हमारे पास, ये आएगा R1 के इक्वल और मॉड Z2 हमारे पास किसके इक्वल है R2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें मॉड ऑफ Z1 है ना प्लस मॉड ऑफ Z2 ये दे रखा है ना। तो यहाँ से ये तो हमारा किसके इक्वल है, ये तो है अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये तो हमारा इसके इक्वल है और ये है इक्वल टू क्या R1 प्लस R2। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे है ना, तो है ना ये दोनों इक्वल होंगे इफ यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू हम क्या लें 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, तो वो क्या बनेगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। अब थीटा 1 क्या है यहाँ पे, थीटा 1 है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 और ये इक्वल टू क्या आएगा 0, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में अगर हम चलते हैं यहाँ से तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।